क्या हाल है बच्चे आप सभी का? सभी बढ़िया। चलिए, मैं रितेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेयरनेस एक्सप्रेस पे। जैसे कि बच्चे आप सभी को पता है, हमारी पार्टनरशिप की सीरीज चल रही है। आज मैं आप सभी के आगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको आप सभी क्या बोलते हो, एज एन एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे क्या, एज एन एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज। आज इस टॉपिक को समझेंगे, क्या अकाउंट है, कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या फर्क है दोनों के बीच में, उन चीजों को डिटेल में समझेंगे बच्चे। क्लियर है जी? चलिए, सो बच्चे देखिए, एप्रोप्रिएशन का मतलब आप सबने क्या समझा था, बंटवारा समझा था। किस चीज का बंटवारा? प्रॉफिट्स का बंटवारा। प्रॉफिट्स का बंटवारा हम कैसे करते थे भाई? जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होते थे वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते थे, जो खर्चे हैं डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में, बिल्कुल आसानी से बांट दिया। लेकिन क्या केस हो सर कि अगर हमारे पास में प्रॉफिट कम पड़ जाए तो उस समय हम क्या करेंगे? तो उन चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे बच्चे। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शादी की एग्जांपल देता हूं बच्चे। अब समझिए, अगर आपके घर कोई लड़की थी, आपने उनकी शादी करानी है, किसी लेडीज़ की, लड़की की आपने शादी करानी है, तो अब जब आपके सामने आपने बारात का दिन आया है, उस समय आपने पूरा पंडाल लगाया हुआ है, टेंट वगैरह सजाया हुआ है, खाना रखा हुआ है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होती है भाई? सबसे पहले कौन खाएंगे? बाराती खाते हैं, है ना बच्चे। दूसरे नंबर पे कौन खाते हैं भाई? जो आपने गेस्ट बुलाए होते हैं लड़की वालों की तरफ से, वो खाते हैं। तीसरे नंबर पे फिर कौन खाते हैं? आपके घर वाले जो अपने होते हैं। कभी भी ऐसा फॉलो प्रोसीजर नहीं तोड़ा जाता कि भाई बारातियों से पहले घर वाले खाने लग जाएं, बात गलत हो जाएगी। तो वही सीक्वेंस होता है बच्चे। जो हमारे पास में बारात नहीं है वो कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले। यानी सबसे पहले कौन से आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट वाले। जो फैक्ट्री के खर्चे से सबसे पहले बारातियों को खिलाया जाएगा, उसके बाद में जो रिलेटिव्स हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खिलाया जाएगा, और लास्ट में पार्टनर्स को खिलाया जाता है बच्चे। लेकिन अब आपको पता है, जो आपके घर वाले हैं उसमें भी एक ना एक ऐसे रिश्तेदार होते हैं, बोल तो हर शादी में ऐसे फूफा जी होते हैं जो लड़ाई कराते हैं। आप सभी को पता होगा, आपने जितनी भी अटेंड की होंगी उनमें आए होंगे। वो फूफा जी होते हैं ना, बहुत लड़ाई कराते हैं। क्यों? वो गुस्से हो जाते हैं, भाई मुझे नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं किया गया, वैसा नहीं किया गया। उन्हीं फूफा जी का नाम क्या है हमारे पास में? चार्ज। उन फूफा जी का नाम क्या है? चार्ज। मतलब ये वो फूफा हैं भाई जिनको मतलब नहीं पड़ता आपकी पोजीशन क्या है, इनको अपना हिस्सा चाहिए तो चाहिए। बस इसी चीज को समझेंगे बच्चे, कैसे, और अभी डिटेल में समझाता हूँ। देखिए बच्चे, जैसे मानिए एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास में। हमारे पास में जो नेट प्रॉफिट है, जो हमारे पास में नेट प्रॉफिट है वो है 15,000 रुपये। ठीक है बच्चे, नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 15,000 रुपये। और जो हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर ए बी का, पार्टनर ए का बना बच्चे कितना? 10,000 रुपया। और पार्टनर बी का बना हमारे पास में, सपोज हमारे पास में पार्टनर बी का बन गया 8,000 रुपया। टोटल कितना बन गया बच्चे? 18,000 रुपये आपका खर्चा बन गया। ठीक है जी। अगर ये हमारे फूफा जी ना होते, हमने इसको क्या करना था वो बाद में एप्रोप्रिएशन बाद में बताऊं, पहले हम इसको फूफा जी ही मान लेते हैं। हमारे फूफा जी थे, गुस्से वाले थे, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्या बोला? मेरा जितना हिस्सा बनता है मुझे चाहिए। तो चलो बच्चे, इनका खर्चा थे, हमने देखा खर्चा कितना बन रहा है? 18,000 रुपया। और प्रॉफिट कितना है आपके पास में? 15,000 रुपया। प्रॉफिट कम है, खर्चा ज्यादा है। एप्रोप्रिएशन का केस होता तो बच्चे हम इतना खर्चा नहीं दे सकते थे। हमने मैक्सिमम खर्चा कितना करना था? सिर्फ 15,000 ही करना था। क्यों? जितनी आपकी चादर उतने पैर पसारिए। वही बात है बच्चे, एप्रोप्रिएशन में क्या सीन होता है? अगर ये एज एन एप्रोप्रिएशन होता आपकी डीड में, तब आपने मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 तक ही दे सकते थे। लेकिन जब वो एज अ चार्ज है, तब मतलब क्या है? आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, जितना खर्चा हो रहा है आपको करना है, चाहे क्यों ना आप लॉस में चले जाएं। तो वही सीन है बच्चे, देखते हैं जरा क्या सीन होगा। आप सभी जैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्रेडिट साइड में हमने क्या चीज डाला बच्चे? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया आपके पास में? 15,000 रुपए। ठीक है बच्चे। और डेबिट साइड में अपने खर्चा शो किया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? ए का आपके पास में है 10,000, बी का आपके पास में है 8,000। टोटल खर्चा 18,000। और ओवरऑल आपको क्या हो गया बच्चे? नेट लॉस। ओवरऑल आपको क्या हो गया बच्चे? नेट लॉस। ये कौन सा केस था? एज अ चार्ज। जब आप करते हैं, जब आप सभी क्या करते हो बच्चे? एज अ चार्ज। और जो चार्ज है वो कहां पे शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है बच्चे। जो चार्ज है उसे हम कहां पे शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो बच्चे, हमारे पास में प्रॉफिट कितना था? 15,000 रुपया। 18,000 का खर्चा था, 3,000 का हमारे पास में क्या हो गया? लॉस हो गया। फुफड़ जी थे, इनको कोई मतलब नहीं आपको लॉस हो, इनको आपने पूरा खर्चा देना है। यानी ट्रांजेक्शन में जब भी आपको कोई भी खर्चा ऐसा चार्ज बोला होगा बच्चे, वो ट्रांसफर कहां पे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इवन आपको लॉस हो रहा हो फिर भी आपको पूरा करना पड़ेगा। इसी केस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। अगर ऐसा चार्ज बोला होता बच्चे और प्रॉफिट ज्यादा होता, खर्चा कम होता,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें जितना खर्चा था हम कर देते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट बांट देते हैं आसानी से। सपोज 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, 14,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, 15,000 प्रॉफिट था, 14,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,000 का प्रॉफिट नॉर्मल बढ़ जाता बच्चे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब चार्ज है और खर्चा ज़्यादा है, लॉस भी हो रहा हो, तब भी आपको देना पड़ेगा। अब इस केस में छोटा सा चेंज दिखाता हूँ इसी एग्जांपल के साथ बच्चे, ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, यही सीन है। बस उन्होंने अब इसको एज अ चार्ज की जगह पे क्या बोल दिया बच्चे, एज एन एप्रोप्रिएशन बोल दिया। उन्होंने क्या बोल दिया है, एज एन एप्रोप्रिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ध्यान से समझना जरा। जब भी एप्रोप्रिएशन की बात होती है बच्चे, मतलब सिंपल सी बात है भाई, समझदार लोग हैं, फुफ्फड़ जी भी समझदार हैं। यहाँ पे फुफ्फा जी को उन्होंने बुलाया ही नहीं, बुलाया तो कमरे में बंद कर दिया, बोलते भाई जब हो जाएगा सब तब बाहर आना। यानी क्या सीन है बच्चे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल कहावत फॉलो की जाती है, क्या भाई, जितनी आपकी चादर उतने पैर पसारिए। मतलब क्या सीन है, आपके पास जितनी इनकम है सिर्फ उतना ही मिलेगा भाई आपको, उसके बिना कोई फालतू खर्चा नहीं होगा। देखते हैं हमारे पास में इनकम कितनी है, 15,000 रुपया, खर्चा कितना बन रहा था, 18,000 रुपए। इन्होंने डिमांड की भाई 18,000 रुपए, लेकिन हमने बोला डीड में हमने क्या लिखा है, एज एन एप्रोप्रिएशन ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मतलब प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ये जो 15,000 का प्रॉफिट है बच्चे, इतने में ही इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाना है। लेकिन वो किस रेशो में मिलेगा, मतलब कितना कितना मिलेगा। एक का बनता था 10,000, एक का बनता था 8,000। आपने बोला सर 15 में से 10 पहले दे दो, अगले को 5 दे दो, बात गलत हो जाएगी। इनकी आपस में रेशो क्या बनती है बच्चे, हमने आपस में इनकी रेशो बनाई, वो बनी 4:5:4। तो बच्चे जो 15,000 रुपए है उसको हमने इस रेशो में बांट देना है। किस रेशो में, 5:4 में। यानी 15,000 गुना 5/9, 15,000 गुना 4/9। जितने जितने रुपए आएंगे बच्चे, ए को और बी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन जाएगा, 15,000 रुपए। नो प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन आ जाएगी और ये होगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आई बच्चे। फिर से एक बार मैं छोटे में समराइज कर देता हूं। जब एज अ चार्ज है तब क्या है बच्चे, आपने वो खर्चा शो करना है, इवन आपको लॉस हो जाए, और वो शो कहां पे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब एज एन एप्रोप्रिएशन है, उस केस में क्या है, आप कभी भी खर्चे को उतना ज्यादा नहीं कर सकते कि उससे लॉसेज हो जाए। खर्चा उतना ही दिया जाएगा जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉफिट कम है तो हम मैक्सिमम उतना ही करेंगे जितना हमारे पास में प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन में। होप सो बच्चे सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है क्वेश्चन कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज क्लियर करूंगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक एंड कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ओवर एंड आउट, थैंक यू।